कुरिन्थियों के नाम दूसरी चिट्ठी। अध्याय 1। मैं पौलुस, जो परमेश्वर की मर्जी से मसीह यीशु का एक प्रेषित हूं, हमारे भाई तिमुथियुस के साथ कुरिन्थ के तुम भाइयों को लिख रहा हूं, जो परमेश्वर की मंडली हो। ये चिट्ठी उन सभी पवित्र जनों के लिए भी है जो पूरे अखाया में हैं। हमारे पिता यानी परमेश्वर की तरफ से और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें महाकृपा और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की तारीफ हो। वो कोमल दया का पिता है और हर तरह का दिलासा देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सब परीक्षाओं में हमें दिलासा देता है, ताकि हम किसी भी तरह की परीक्षा का सामना करने वालों को वही दिलासा दे सकें जो हमें परमेश्वर से मिलता है। इसलिए कि जैसे मसीह की खातिर हम बहुत दुख झेलते हैं, वैसे मसीह के जरिए हम बहुत दिलासा भी पाते हैं। चाहे हम परीक्षाओं का सामना करें, तो भी ये तुम्हारे दिलासे और उद्धार के लिए है। और जब हम दिलासा पाते हैं तो इससे तुम्हें भी दिलासा मिलता है। ये दिलासा तुम्हें वे सारे दुख सहने में मदद देगा जो हम भी सह रहे हैं। तुम्हारे बारे में हमारी आशा अटल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे तुम हमारी तरह दुख झेलते हो, वैसे ही तुम हमारी तरह दिलासा भी पाओगे। भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमने एशिया प्रांत में कैसी मुसीबत झेली थी। हम इतनी तकलीफों से गुजरे कि उन्हें सहना हमारी बर्दाश्त से बाहर था। हमें तो लगा कि हम शायद जिंदा ही नहीं बचेंगे। हमें तो यहां तक लगा कि हमें मौत की सजा सुना दी गई है। ये इसलिए हुआ ताकि हम खुद पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मरे हुओं को जिंदा करता है। उसने हमें मौत के बहुत बड़े खतरे से बचाया है और बचाएगा। हमारी आशा है कि वो हमें आगे भी बचाता रहेगा। तुम भी हमारे लिए मिन्नतें करके हमारी मदद कर सकते हो, ताकि बहुतों की प्रार्थनाओं की वजह से हम पर कृपा की जाए और बदले में बहुत से लोग हमारी तरफ से धन्यवाद दे सकें। हमें इस बात का गर्व है और हमारा ज़मीर भी गवाही देता है कि हम दुनिया में और खासकर तुम्हारे बीच ऐसी पवित्रता और सिधाई से रहे हैं जो परमेश्वर सिखाता है। और हम दुनियावी बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की महाकृपा पर निर्भर रहे हैं। दरअसल हम उन बातों को छोड़ तुम्हें और कुछ नहीं लिख रहे जिन्हें तुम पढ़कर समझ सकते हो, और मैं आशा करता हूं कि तुम इन बातों को पूरी तरह समझोगे, ठीक जैसे कुछ हद तक तुम समझते भी हो कि हम तुम्हारे लिए गर्व करने की वजह हैं, और तुम भी हमारे प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए गर्व करने की वजह ठहरोगे। इसी भरोसे के साथ मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास दूसरी बार आऊं, ताकि तुम्हें खुशी का एक और मौका मिले, क्योंकि मैंने सोचा था कि मकिदुनिया जाते वक्त और वहां से लौटते वक्त रास्ते में तुमसे मिलूंगा, और फिर तुम कुछ दूर आकर मुझे यहूदिया के लिए विदा करोगे। जब मैंने ये इरादा किया था तो क्या मैंने बिना सोचे समझे ऐसा किया था? जब मैं कुछ इरादा करता हूं तो क्या सिर्फ अपनी मनमर्जी करने के लिए ऐसा करता हूं कि पहले तो हां हां कहूं मगर फिर ना ना? मगर जैसे परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है, वैसे ही तुम हम पर भी भरोसा कर सकते हो कि जब हम तुमसे हां कहते हैं तो उसका मतलब न नहीं होता। इसलिए कि परमेश्वर का बेटा मसीह यीशु, जिसका हमने यानी मैंने, सिलवानुस और तिमुथियुस ने तुम्हारे बीच प्रचार किया था, वो पहले हां और फिर न नहीं हुआ, बल्कि उसके मामले में हां का मतलब हमेशा हां हुआ है। इसलिए कि परमेश्वर के चाहे कितने ही वादे हों, वे सब उसी के जरिए हां हुए हैं। इसलिए उसी के जरिए हम परमेश्वर से आमीन कहते हैं, और इससे परमेश्वर की महिमा होती है। मगर जो इस बात का पक्का यकीन दिलाता है कि तुम और हम मसीह के हैं, और जिसने हमारा अभिषेक किया है, वो परमेश्वर है। उसने हम पर अपनी मुहर भी लगाई है, और जो आने वाला है उसका बयाना दिया है, यानी पवित्र शक्ति जो उसने हमारे दिलों में दी है। मैं अब तक कुरिन्थ सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। अगर ये बात झूठ है तो परमेश्वर मेरे खिलाफ गवाही दे। ऐसी बात नहीं कि हम तुम्हारे विश्वास के मालिक हैं, बल्कि हम तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे सहकर्मी हैं, क्योंकि तुम अपने ही विश्वास की वजह से खड़े हो। अध्याय 2। मैंने ठान लिया है कि जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें उदास ना करूं, इसलिए कि अगर मैं तुम्हें उदास कर दूं तो मुझे कौन खुश करेगा, सिवा उसके जिसे मैंने उदास किया है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए लिखा है कि जब मैं आऊं तो जिन लोगों से मुझे खुशी मिलनी चाहिए उनकी वजह से मैं उदास ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जिन बातों से मुझे खुशी मिलती है
उन्हीं बातों से तुम्हें भी खुशी मिलती है। मैंने बड़ी तकलीफ और दिल की तड़प के साथ आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम जानो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना गहरा है। अब अगर किसी ने उदास किया है तो उसने मुझे नहीं बल्कि तुम सबको कुछ हद तक उदास किया है। मैं बहुत कड़े शब्दों में नहीं कहना चाहता, उस आदमी को ज्यादातर लोगों ने जो फटकार लगाई है वो काफी है। अब तुम्हें उस पर कृपा करके उसे माफ करना चाहिए और उसे दिलासा देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो हद से ज्यादा उदासी में डूब जाए। इसलिए मैं तुम्हें बढ़ावा देता हूं कि तुम उस आदमी को अपने प्यार का यकीन दिलाओ। मैं तुम्हें ये चिट्ठी इसलिए भी लिख रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि तुम सब बातों में आज्ञा मानते हो या नहीं। तुम जिस किसी को माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूं। दरअसल मैंने जिस किसी को माफ किया है, अगर मैंने कोई अपराध माफ किया है, वो मैंने मसीह के सामने तुम्हारी खातिर किया है, ताकि शैतान हम पर हावी ना हो जाए, क्योंकि हम उसकी चालबाजियों से अनजान नहीं। जब मैं मसीह के बारे में खुशखबरी सुनाने त्रोआस पहुंचा और प्रभु की सेवा में मेरे लिए मौके का एक दरवाजा खोला गया, तो मेरे भाई तीतुस को वहां न पाने की वजह से मेरा जी बेचैन हो गया। तब मैंने वहां चेलों से अलविदा कहा और मैं मकिदुनिया के लिए रवाना हो गया। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमेशा हमारे आगे आगे चलता हुआ हमें जीत के जुलूस में मसीह के संग लिए चलता है और हमारे जरिए अपने ज्ञान की खुशबू हर जगह फैलाता है। इसलिए कि परमेश्वर के सामने हम उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों के लिए मसीह के बारे में समाचार की खुशबू हैं। यानी नाश होने वालों के लिए वो गंध हैं जो मौत की तरफ ले जाती है, और उद्धार पाने वालों के लिए ऐसी खुशबू हैं जो जीवन की तरफ ले जाती है। और कौन है जो इस सेवा के लिए जरूरी योग्यता रखता है? हम योग्यता रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का सौदा करने वाले नहीं, जैसा कई लोग करते हैं। इसके बजाय परमेश्वर की तरफ से भेजे हुओं के नाते हम सीधाई से बोलते हैं। हां, परमेश्वर को हाजिर जानकर मसीह के संग बोलते हैं। अध्याय 3। क्या हमें एक बार फिर नए सिरे से तुम्हें अपना परिचय देना होगा, मानो तुम हमें जानते ही नहीं? या कुछ लोगों की तरह क्या हमें भी अपने लिए तुम्हें सिफारिशी चिट्ठियां देनी होंगी, या तुमसे सिफारिशी चिट्ठियां लेनी होंगी? हमारी सिफारिशी चिट्ठी तुम खुद हो, जो हमारे दिलों पर लिखी है और जिसे सारी दुनिया जानती और पढ़ती है। ये बात जाहिर है कि तुम मसीह की चिट्ठी हो, जिसे हम सेवकों ने स्याही से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की पवित्र शक्ति से लिखा है, और इसे पत्थर की पटियाओं पर नहीं बल्कि दिलों पर लिखा है। मसीह के जरिए परमेश्वर के सामने हम यही भरोसा रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम में जो जरूरी योग्यता है ये हमारी अपनी वजह से है, बल्कि हम में जो जरूरी योग्यता है वो परमेश्वर की बदौलत है। वाकई उसी ने हमें जरूरत के हिसाब से योग्य बनाया है कि हम किसी लिखित कानून के नहीं बल्कि एक नए करार के और पवित्र शक्ति के सेवक बने। क्योंकि लिखित कानून तो मौत की सजा सुनाता है, मगर पवित्र शक्ति जीवन देती है। यही नहीं, अगर वो कानून जो मौत देता है और जो पत्थरों पर खोदकर लिखा गया था, इतनी महिमा के साथ दिया गया कि इस्राएली लोग मूसा के चेहरे से निकलने वाले तेज की वजह से उसे नहीं देख सके, जबकि वो ऐसा तेज था जिसे मिट जाना था, तो पवित्र शक्ति और भी ज्यादा महिमा के साथ क्यों नहीं दी जाएगी? अगर दोषी ठहराने वाला कानून महिमा से भरपूर था, तो नेक ठहराने वाली सेवा और भी कितनी महिमा से भरपूर होगी। दरअसल जिसे एक वक्त महिमा से भरपूर किया गया था, उसकी महिमा छीन ली गई, क्योंकि जो महिमा बाद में आई वो उससे भी बढ़कर थी। तो जिसे मिटा दिया जाना था, अगर उसे महिमा के साथ लाया गया था, तो जो रहने वाला है उसकी महिमा और कितनी बढ़कर होगी। हमारे पास ऐसी आशा है, इसलिए हम बड़ी हिम्मत के साथ बेझिझक बोलते हैं, और हम वो नहीं करते जो मूसा करता था। वो अपना चेहरा पर्दे से ढक लेता था, ताकि इस्राएली उस कानून की महिमा को एकटक न देख सकें जिसे बाद में मिटा दिया जाता। मगर उनकी सोचने समझने की शक्ति मंद पड़ गई थी। आज के दिन तक जब पुराना करार पढ़ा जाता है तो उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि वो पर्दा सिर्फ मसीह के जरिए हटाया जा सकता है। असल में आज के दिन तक जब कभी मूसा की किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है, मगर जब कोई पलटकर यहोवा के पास आता है तो वो पर्दा हटा दिया जाता है।
यहोवा अदृश्य है, और जहां यहोवा की पवित्र शक्ति है वहां आजादी है। हमारे चेहरे पर पर्दा नहीं पड़ा है और हम सब आईने की तरह यहोवा की महिमा झलकाते हैं। इस दौरान हमारी छवि परमेश्वर के जैसी बनती जा रही है और हम दिनों दिन पहले से ज्यादा उसकी महिमा झलका रहे हैं, ठीक जैसे यहोवा हमें बदलता जा रहा है, जो अदृश्य परमेश्वर है। अध्याय 4। इसलिए जब हम पर ऐसी दया की गई कि हमें ये सेवा सौंपी गई है, तो हम हिम्मत नहीं हारते। मगर हमने छल कपट के काम छोड़ दिए हैं जो शर्मनाक हैं। हम न तो चालाकी करते हैं, न ही परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, बल्कि सच्चाई बताकर परमेश्वर के सामने हर इंसान के ज़मीर को भाने वाली अच्छी मिसाल रखते हैं। हम जिस खुशखबरी का ऐलान करते हैं उस पर अगर वाकई पर्दा पड़ा हुआ है, तो ये पर्दा उनके लिए पड़ा है जो विनाश की तरफ जा रहे हैं। उन अविश्वासियों की बुद्धि इस दुनिया की व्यवस्था के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर की छवि है उसके बारे में शानदार खुशखबरी की रोशनी उन पर न चमके। इसलिए कि हम अपने बारे में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं कि वो प्रभु है, और अपने बारे में ये कहते हैं कि हम यीशु की खातिर तुम्हारे दास हैं। इसलिए कि परमेश्वर ने ही कहा था, अंधकार में से रोशनी चमके। उसी ने हमारे दिलों पर अपनी रोशनी चमकाई है, ताकि हम उन्हें परमेश्वर के उस शानदार ज्ञान से रोशन करें जो मसीह के चेहरे से झलकता है। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में है, ताकि ये जाहिर हो सके कि वो ताकत जो आम इंसानों की ताकत से कहीं बढ़कर है, हमें परमेश्वर की तरफ से मिली है, न कि ये हमारी अपनी है। हम हर तरह से दबाए तो जाते हैं, मगर इस हद तक नहीं कि कोई उम्मीद न बचे। उलझन में तो होते हैं, मगर इतनी उलझन में नहीं कि कोई रास्ता नजर न आए। हम पर जुल्म तो ढाए जाते हैं, मगर हमें त्यागा नहीं जाता। हम गिराए तो जाते हैं, मगर नाश नहीं किए जाते। हर वक्त हमारे साथ बदसलूकी की जाती है और हमें मौत के हवाले किया जाता है, ठीक जैसे यीशु के साथ हुआ था, ताकि यीशु का जीवन हमारे शरीर में जाहिर हो। इसलिए कि हम जो जिंदा हैं, हर वक्त हमारा आमना सामना मौत से होता है, ताकि यीशु का जीवन हमारे नश्वर शरीर में जाहिर हो। इस तरह हम में मौत काम कर रही है, मगर तुम में जीवन। हम में विश्वास की वही भावना है जिसके बारे में ये लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने कहा। हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने यीशु को जिंदा किया था वो हमें भी यीशु के साथ जिंदा करेगा और हमें तुम्हारे साथ उसके सामने ले जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारी खातिर हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर महाकृपा हो, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं जिससे उसकी महिमा हो रही है। इसलिए हम हार नहीं मानते। भले ही हमारा बाहर का इंसान मिटता जा रहा है, मगर हमारा अंदर का इंसान दिन ब दिन नया होता जा रहा है। हालांकि हमारी दुख तकलीफें पल भर के लिए और हल्की हैं, मगर ये हमें ऐसी महिमा दिलाती हैं जो बेमिसाल है और हमेशा तक कायम रहती है। इस दौरान हम अपनी नजर दिखाई देने वाली चीजों पर नहीं, बल्कि अनदेखी चीजों पर टिकाए रखते हैं। इसलिए कि जो चीजें दिखाई देती हैं वे कुछ वक्त के लिए हैं, मगर जो दिखाई नहीं देती वे हमेशा कायम रहती हैं। अध्याय 5। हम जानते हैं कि जब धरती पर हमारा ये घर यानी शरीर का ये डेरा मिट जाएगा, तब हमें परमेश्वर की तरफ से स्वर्ग में हमेशा कायम रहने वाली इमारत मिलेगी। ऐसा घर जो हाथ से नहीं बनाया गया, क्योंकि हम इस घर में वाकई कराहते हैं और हमारे अंदर उसे पहनने की दिली तमन्ना है जो हमारे लिए स्वर्ग से है। और जब हम उसे पहन लेंगे तो हम नंगे नहीं पाए जाएंगे। दरअसल हम जो इस डेरे में हैं, हम बोझ से दबे हुए कराहते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम इसे उतारना चाहते हैं, बल्कि स्वर्ग के उस डेरे को पहनना चाहते हैं, ताकि जो नश्वर है उसे जीवन निगल सके। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है। जो आने वाला है उसके बयाने के तौर पर उसने हमें अपनी पवित्र शक्ति दी है। इसलिए हम हमेशा हिम्मत रखते हैं और जानते हैं कि जब तक हम इस घर जैसे शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम आंखों देखी चीजों से नहीं, बल्कि विश्वास से चलते हैं। मगर हम हिम्मत रखते हैं और यही चाहते हैं कि इस इंसानी शरीर में अब न जिएं और प्रभु के साथ निवास करें।
इसलिए चाहे हम उसके साथ निवास करें या उससे दूर हों, हमारा यही लक्ष्य है कि हम उसे खुश करें, क्योंकि हम में से हर एक को मसीह के न्याय आसन के सामने हाजिर होना पड़ेगा, ताकि हर किसी ने इस शरीर में रहकर जैसे काम किए हैं, फिर चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके हिसाब से उसे बदला मिले। ये जानते हुए कि हमें प्रभु का डर मानना चाहिए, हम लोगों को कायल करते रहते हैं कि वे हमारी सुने, और परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि हम कैसे इंसान हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सबका ज़मीर भी अच्छी तरह जान गया है कि हम कैसे इंसान हैं। हम तुम्हारे सामने एक बार फिर नए सिरे से अपनी सिफारिश नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम हमारे बारे में गर्व करो, ताकि तुम उन्हें जवाब दे सको जो दिल देखकर नहीं बल्कि सूरत देखकर शेखी मारते हैं। अगर हमारा दिमाग ठिकाने नहीं था तो ये परमेश्वर के लिए था। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो ये तुम्हारे लिए है। मसीह का प्यार हमें मजबूर करता है, क्योंकि हमने ये निचोड़ निकाला है, एक आदमी सबके लिए मरा और इस तरह सभी मर गए। वो सबके लिए मरा ताकि जो जीते हैं वे अब से खुद के लिए न जिएं, बल्कि उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और जिंदा किया गया। इसलिए अब से हम किसी भी इंसान को इंसानी नजरिए से नहीं देखते। भले ही हम एक वक्त पर मसीह को शरीर के मुताबिक जानते थे, मगर अब उसे हरगिज ऐसे नहीं जानते। इसलिए अगर कोई मसीह के साथ एकता में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी चीजें गुजर चुकी हैं, देखो नई चीजें वजूद में आई हैं। मगर सारी चीजें परमेश्वर की तरफ से हैं, जिसने मसीह के जरिए अपने साथ हमारी सुलह करवाई और हमें सुलह करवाने की सेवा दी, यानी ये ऐलान करने की सेवा कि परमेश्वर मसीह के जरिए अपने साथ दुनिया की सुलह करवा रहा है, और उसने उनके गुनाहों का उनसे हिसाब नहीं लिया और हमें सुलह का संदेश सौंपा। इसलिए हम मसीह के बदले काम करने वाले राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे जरिए गुजारिश कर रहा है। मसीह के बदले काम करने वालों के नाते हम विनती करते हैं, परमेश्वर के साथ सुलह कर लो। जिसने कभी पाप नहीं किया उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बलि ठहराया, ताकि उसके जरिए हम परमेश्वर की नजर में नेक ठहरें। अध्याय 6। परमेश्वर के साथ काम करते हुए हम तुमसे ये भी गुजारिश करते हैं कि परमेश्वर की महाकृपा स्वीकार करने के बाद उस कृपा का मकसद मत भूलो, इसलिए कि वो कहता है, मंजूरी पाने के वक्त मैंने तेरी सुनी और उद्धार के दिन तेरी मदद की। देखो, अभी खास तौर पर मंजूरी पाने का वक्त है। देखो, अभी उद्धार का वो दिन है। हम किसी भी तरह से ठोकर खाने की कोई वजह नहीं देते, ताकि हमारी सेवा में कोई दोष न पाया जाए। हर तरह से हम परमेश्वर के सेवक होने का सबूत देते हैं, धीरज से कई परीक्षाएं सहकर, दुख तकलीफें, तंगी और मुश्किलें झेलकर, मार खाकर, कैद में रहकर, दंगों का सामना करके, कड़ी मेहनत करके, जागते हुए रातें काटकर, भूखे पेट रहकर, शुद्धता, ज्ञान, सब्र, कृपा और पवित्र शक्ति से, बिना कपट प्यार करके, सच्ची बातें बोलकर, परमेश्वर की ताकत से, दाएं और बाएं हाथ में नेकी के हथियार लेकर, इज्जत पाने और बेइज्जत होने के समय, हमारे बारे में बुरी खबर फैलने और अच्छी खबर फैलने के समय। हमें धोखा देने वाले समझा जाता है, मगर हम सच्चे हैं। मरने पर हैं, फिर भी देखो हम जिंदा हैं। हम ऐसे हैं मानो हमें सजा दी गई है, मगर मौत के हवाले नहीं किया गया। दुख मनाने वालों जैसे हैं, मगर हमेशा खुश रहते हैं। गरीबों जैसे हैं, फिर भी बहुतों को अमीर बनाते हैं। मानो कंगाल हैं, फिर भी हमारे पास सब कुछ है। कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बात की है। हमने तुम्हारे लिए अपने दिलों को बड़ा किया है। हमने दिल खोलकर तुमसे प्यार किया है, मगर तुम प्यार करने में तंग दिल हो। इसलिए अपने बच्चे जानकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी अपने दिलों को बड़ा करो। अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में न जुतो, क्योंकि नेकी के साथ दुष्टता की क्या दोस्ती, या रोशनी के साथ अंधेरी की क्या साझेदारी, और मसीह और शैतान के बीच क्या तालमेल, या एक विश्वासी और एक अविश्वासी के बीच क्या समानता, और परमेश्वर के मंदिर का मूर्तों के साथ क्या समझौता। इसलिए कि हम जीवित परमेश्वर का एक मंदिर हैं, ठीक जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके बीच चलूंगा फिरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर बना रहूंगा और वे मेरे लोग बने रहेंगे।
यहोवा कहता है, इसलिए उनमें से बाहर निकल आओ और खुद को उनसे अलग करो और अशुद्ध चीज को छूना बंद करो, तब मैं तुम्हें अपने पास ले लूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा कहता है, और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां बनोगे। अध्याय 7। इसलिए प्यारे भाइयों, जब हमसे ये वादे किए गए हैं, तो आओ हम तन और मन की हर गंदगी को दूर करके खुद को शुद्ध करें और परमेश्वर का डर मानते हुए पूरी हद तक पवित्रता हासिल करें। हमें अपने दिलों में जगह दो। हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही किसी का फायदा उठाया। मैं ये बात तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि हम चाहे जिएं या मरें, तुम हमारे दिल में रहते हो। मैं तुमसे बेझिझक खुलकर बात कर सकता हूं। मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूं। मुझे पूरा दिलासा मिला है। दुख दर्द में भी मेरा दिल खुशी से उमड़ रहा है। दरअसल जब हम मकिदुनिया पहुंचे तो हमें बिल्कुल भी चैन नहीं मिला, मगर हम हर तरह का दुख झेलते रहे। बाहर झगड़े थे और अंदर चिंताएं थीं, मगर परमेश्वर ने, जो निराश लोगों को दिलासा देता है, हमें तीतुस की मौजूदगी से दिलासा दिया। मगर सिर्फ तीतुस के यहां होने से नहीं, बल्कि ये देखकर भी हमें दिलासा मिला कि उसने तुम्हारी वजह से तसल्ली पाई थी। उसने लौटकर हमें खबर दी है कि तुम मुझे देखने के लिए कितना तरस रहे हो, बहुत शोक मना रहे हो और मेरे लिए कितनी चिंता कर रहे हो। ये सुनकर मुझे और भी खुशी हुई। इसलिए चाहे मैंने तुम्हें अपनी चिट्ठी से उदास किया हो, पर मुझे इसका अफसोस नहीं। हां, शुरू में मुझे अफसोस हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उस चिट्ठी ने तुम्हें उदास किया था। मगर अब मैं खुशी मनाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम सिर्फ उदास हुए थे, बल्कि इस कदर उदास हुए कि तुमने पश्चाताप किया, क्योंकि तुम्हारे उदास होने से परमेश्वर खुश हुआ और तुम्हें हमारी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए कि परमेश्वर को खुश करने वाली उदासी पश्चाताप पैदा करती है और ये उद्धार की ओर ले जाती है, और इससे बाद में पछताना नहीं पड़ता। मगर दुनिया के लोगों जैसी उदासी मौत लाती है। देखो, परमेश्वर को खुश करने वाली उदासी ने तुम्हारे अंदर कैसी उत्सुकता पैदा की। हां, तुमने खुद पर से कलंक दूर करने का कैसा जज्बा दिखाया। अपनी गलती पर तुम्हें कितना गुस्सा आया। तुम्हारे अंदर डर पैदा हुआ। हां, तुम्हारे अंदर कैसी जबरदस्त इच्छा और कैसा जोश पैदा हुआ, और तुमने अपनी गलती सुधारी। तुमने हर तरह से साबित किया कि तुम इस मामले में बेदाग हो। मैंने जो चिट्ठी लिखी वो उसकी वजह से नहीं थी जिसने बुरा काम किया था, न ही उसकी वजह से लिखी जिसके साथ अन्याय हुआ था, बल्कि मैंने इसलिए लिखा ताकि परमेश्वर के सामने ये साबित हो कि तुम हमारी बात मानने के लिए कितने उत्सुक हो। इसीलिए हमें दिलासा मिला है। लेकिन दिलासा पाने के अलावा हम तीतुस को मिली खुशी की वजह से और भी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि तुम सब ने उसके दिल को तरोताजा कर दिया। इसलिए कि हमने तुम्हारे बारे में गर्व के साथ तीतुस को जो बताया था, उसके लिए मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। जिस तरह हमारी वो सारी बातें सच थीं जो हमने तुमसे कही थीं, उसी तरह हमने गर्व के साथ तीतुस को जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। यही नहीं, जब वो याद करता है कि तुम सबने किस तरह आज्ञा मानी और डरते कांपते उसका स्वागत किया, तो तुम्हारे लिए उसका प्यार और भी बढ़ जाता है। मैं खुशी मनाता हूं, क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। अध्याय 8। भाइयों, अब हम चाहते हैं कि तुम परमेश्वर की उस महाकृपा के बारे में जानो जो मकिदुनिया की मंडलियों पर हुई है। जब वे बड़ी परीक्षा के दौरान दुख झेल रहे थे, तब अपनी घोर गरीबी के बावजूद उन्होंने खुशी खुशी दान देकर अपनी दरियादिली का सबूत दिया। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा दिया, और मैं खुद इस बात का गवाह हूं। उन्होंने खुद आगे बढ़कर हमसे गुजारिश की, यहां तक कि वे हमसे मिन्नतें करते रहे कि उन्हें भी पवित्र जनों को राहत पहुंचाने के लिए दान देने का सम्मान दिया जाए। उन्होंने हमारी उम्मीद से भी बढ़कर किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक खुद को पहले प्रभु के लिए और फिर हमारे लिए दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को बढ़ावा दिया कि वो प्यार से दिया हुआ तुम्हारा दान इकट्ठा करने का काम पूरा करे जो उसने शुरू किया था। इसलिए जैसे तुम हर बात में, यानी विश्वास और बोलने की काबिलियत में, ज्ञान और जोश में, और हम तुमसे जैसा प्यार करते हैं वैसा ही प्यार करने में धनी हो,
वैसे ही दान देने में दरियादिल बनो। ये कहकर मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे रहा हूं, बल्कि इस बात पर तुम्हारा ध्यान खींच रहा हूं कि दूसरे कितनी खुशी खुशी दान दे रहे हैं, और मैं ये परखना चाहता हूं कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। इसलिए कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महाकृपा को जानते हो कि वो अमीर होते हुए भी तुम्हारी खातिर गरीब बना, ताकि तुम उसकी गरीबी से अमीर बन सको। इस मामले में मेरी ये राय है, ये काम पूरा करना तुम्हारे ही फायदे के लिए है, क्योंकि 1 साल बीत चुका है जब तुमने ये काम शुरू किया था, और तुमने ऐसा करने की बहुत इच्छा भी दिखाई थी। तुमने ये काम जितने जोश के साथ शुरू किया था, उतने ही जोश के साथ इसे पूरा भी करो। तुम्हारे पास जो कुछ है उसके हिसाब से देकर तुम ये काम पूरा करो। इसलिए कि अगर एक इंसान कुछ देने की इच्छा रखता है, तो उसके पास देने के लिए जो कुछ है उसे स्वीकार किया जाता है। उससे कुछ ऐसा देने की उम्मीद नहीं की जाती जो उसके पास नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि दूसरे चैन से रहें और तुम बोझ से दब जाओ, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस वक्त तुम्हारी बहुतायत उनकी घटी को पूरा करे, और उनकी बहुतायत भी तुम्हारी घटी को पूरा करने के काम आए, ताकि बराबरी हो जाए। ठीक जैसा लिखा भी है, जिसके पास ज्यादा था उसके पास बहुत ज्यादा नहीं हुआ, और जिसके पास कम था उसे कम नहीं पड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी बदौलत तीतुस भी दिल से तुम्हारी उतनी ही फिक्र करता है जितनी हम करते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ हमारे कहने पर तुम्हारे पास आने को राजी हुआ है, बल्कि वो उत्सुक होकर खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आ रहा है। हम उसके साथ उस भाई को भी भेज रहे हैं जिसने खुशखबरी सुनाने के काम में जो किया है, उसके लिए सारी मंडलियों में उसकी तारीफ हो रही है। इतना ही नहीं, मंडलियों ने इस भाई को हमारे साथ सफर पर जाने के लिए ठहराया है, ताकि वो हमारे साथ प्यार से दिए गए इस तोहफे को ले जाने का काम करे। ये दान हम प्रभु की महिमा के लिए बांटेंगे, जो इस बात का भी सबूत होगा कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। उदारता से दिया गया दान पहुंचाने के मामले में हम ये एहतियात इसलिए बरतते हैं ताकि कोई आदमी हम पर दोष न लगा सके, इसलिए कि हम न सिर्फ यहोवा की नजर में बल्कि इंसानों की नजर में भी हर काम ईमानदारी से करने के लिए सावधानी बरतते हैं। इसके अलावा हम उनके साथ अपने उस भाई को भी भेज रहे हैं जिसे हमने कई बार परखा और पाया कि वो बहुत सी बातों में मेहनती है। उसे भी तुम पर बहुत भरोसा है, इसलिए वो और ज्यादा मेहनत करेगा। अगर तीतुस के बारे में कोई भी सवाल है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरा साथी और मेरा सहकर्मी है, जो तुम्हारे भले के लिए काम करता है। और अगर दूसरे भाइयों के बारे में कोई सवाल है तो याद रखो कि वे मंडलियों के भेजे गए प्रेषित हैं और मसीह की महिमा करते हैं। इसलिए उन्हें अपने प्यार का सबूत दो और मंडलियों के सामने दिखाओ कि हम तुम पर क्यों गर्व करते हैं। अध्याय 9। पवित्र जनों की सेवा करने के बारे में दरअसल मैं तुम्हें लिखना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मदद करने के लिए तैयार हो। और मैं मकिदुनिया के भाइयों को गर्व से बता रहा हूं कि अखाया के भाई पिछले 1 साल से मदद करने की इच्छा रखते हैं, और तुम्हारे जोश ने उनमें से बहुतों के अंदर उत्साह भर दिया है। मगर मैं भाइयों को तुम्हारे पास पहले से इसलिए भेज रहा हूं ताकि इस मामले में हमने तुम्हारे बारे में जो गर्व से कहा था वो बात कहीं खोखली साबित न हो, बल्कि तुम वाकई तैयार पाए जाओ, ठीक जैसे मैंने कहा था कि तुम तैयार रहोगे। नहीं तो अगर मकिदुनिया के भाई मेरे साथ वहां आए और ये पाएं कि तुम तैयार नहीं हो, तो तुम पर भरोसा करने की वजह से हमें, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें, शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि भाइयों को बहुत पहले ही तुम्हारे यहां आने का बढ़ावा दूं, ताकि वे उदारता से दिया गया तुम्हारा तोहफा तैयार रखें जिसे देने का तुमने वादा किया था। इस तरह ये दान उदारता से दिया गया तोहफा होगा, न कि ऐसा जो जबरदस्ती वसूला गया हो। इस मामले में जो कंजूसी से बोता है वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो भर भर कर बोता है वो भर भर कर काटेगा। हर कोई जैसा उसने अपने दिल में ठाना है वैसा ही करे, न कुड़कुड़ाते हुए न ही किसी दबाव में, क्योंकि परमेश्वर खुशी खुशी देने वाले से प्यार करता है। परमेश्वर तुम पर अपनी महाकृपा की बौछार करने के काबिल है, ताकि तुम्हारे पास हर चीज बहुतायत में हो, और हर भला काम करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो भी तुम्हारे पास बहुतायत में हो। जैसा लिखा भी है, उसने बढ़ चढ़कर बांटा है, गरीबों को दिया है, उसकी नेकी हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर जो बोने वाले को बहुतायत में बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है, वही तुम्हें बोने के लिए बहुतायत में बीज देगा
और तुम्हारी नेकी की फसल खूब बढ़ाएगा। हर बात में तुम्हें आशीषें देकर मालामाल किया जा रहा है, ताकि तुम भी हर तरह से दरियादिली दिखा सको और हमारे इस काम की वजह से परमेश्वर को धन्यवाद दिया जा सके। क्योंकि यह जन सेवा सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि पवित्र जनों की जरूरतें अच्छी तरह पूरी हों, बल्कि इसलिए भी की जाती है कि परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया जाए। तुम राहत के लिए ये जो सेवा करते हो, उसकी वजह से लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि तुम मसीह के बारे में जिस खुशखबरी का ऐलान करते हो उसके अधीन भी रहते हो, और तुम उनके लिए और सबके लिए दिल खोलकर दान देते हो। वे तुम्हारे लिए परमेश्वर से मिन्नतें करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि तुम पर परमेश्वर की अपार महाकृपा हुई है। परमेश्वर के उस मुफ्त वरदान के लिए जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसका धन्यवाद हो। अध्याय 10। अब मैं पौलुस खुद मसीह की कोमलता और कृपा का वास्ता देकर तुम्हें समझाता हूं। भले ही तुम्हें लगता है कि जब मैं तुम्हारे बीच रहता हूं तो गया गुजरा दिखाई देता हूं, और जब मैं तुम्हारे बीच नहीं होता तो तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं तुम्हारे बीच रहूंगा तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती न बरतनी पड़े, जैसे मुझे शायद उन लोगों के साथ बरतनी पड़ेगी जिनका मानना है कि हम दुनियावी तरीके से चलते हैं। हालांकि हम भी इस दुनिया में रहते हैं, मगर हम दुनियावी तरीके से युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार दुनियावी नहीं हैं, बल्कि ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ताकि हम गहराई तक समाई हुई बातों को जड़ से उखाड़ सकें। हम ऐसी दलीलों को और हर ऐसी ऊंची बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ खड़ी की जाती है, उलट देते हैं और हर एक विचार को जीतकर उसे कैद कर लेते हैं, ताकि उसे मसीह की आज्ञा मानने वाला बना दें। हम आज्ञा न मानने वाले हर इंसान को सजा देने के लिए तैयार हैं, मगर इससे पहले तुम साबित करो कि तुम पूरी तरह आज्ञा मानते हो। तुम बाहरी रूप देखकर राय कायम करते हो। अगर किसी को पूरा भरोसा है कि वो मसीह का है, तो वो इस सच्चाई पर दोबारा गौर करे कि जैसे वो मसीह का है, वैसे ही हम भी मसीह के हैं। प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम तुम्हारी हिम्मत बंधाएं, न कि तुम्हें गिराएं। इस अधिकार के बारे में अगर मैं कुछ ज्यादा ही गर्व करूं तो भी मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अपनी चिट्ठियों से तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं। वे कहते हैं, उसकी चिट्ठियां तो वजनदार और दमदार हैं, मगर जब वो हमारे बीच होता है तो कमजोर जान पड़ता है और उसकी बातें सुनने लायक नहीं होती। जो ये बात कहता है वो जान ले कि हम दूर रहकर अपनी चिट्ठियों में जो कहते हैं वही हम तुम्हारे बीच रहते वक्त करके भी दिखाएंगे, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी गिनती उन लोगों में करें या अपनी तुलना उनसे करें जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। जब वे अपने ही नाप से खुद को नापते हैं और अपनी तुलना खुद से करते हैं तो दिखाते हैं कि उनमें समझ नहीं है। मगर हम उस सीमा से बाहर जाकर शेखी नहीं मारेंगे जो हमारे लिए ठहराई गई है। परमेश्वर ने नाप कर जो इलाका हमें दिया है, जिसमें तुम भी आते हो, उसकी सीमा में रहते हुए हम गर्व करेंगे। हम वाकई अपनी सीमा के दायरे से आगे नहीं बढ़ रहे, मानो तुम हमारे इलाके में नहीं आते हो, क्योंकि हमने ही सबसे पहले तुम तक मसीह की खुशखबरी पहुंचाई थी। बेशक हम ठहराई सीमा से बाहर जाकर किसी दूसरे की मेहनत पर शेखी नहीं मार रहे, बल्कि हम ये आशा रखते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा काम उस इलाके में तरक्की करता जाएगा जो हमें दिया गया है। इसके बाद हमारा काम बढ़ता जाएगा, ताकि हम तुमसे आगे के देशों में भी खुशखबरी सुना सकें और हम किसी और के काम पर शेखी न मारें जो उसके इलाके में पहले ही हो चुका है। मगर जो गर्व करता है वो यहोवा के बारे में गर्व करे, इसलिए कि जो अपनी तारीफ खुद करता है वो नहीं, बल्कि जिसकी तारीफ यहोवा करता है वही उसकी मंजूरी पाता है। अध्याय 11। काश तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता बर्दाश्त कर लेते। सच तो यह है कि तुम मुझे बर्दाश्त कर भी रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता है, जैसी चिंता परमेश्वर को है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी सगाई एक आदमी यानी मसीह से करवाई है, ताकि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की तरह उसे सौंप दूं। मगर मुझे डर है कि जैसे सांप ने चालाकी से हवा को बहका लिया था, वैसे ही तुम्हारी सोच न बिगड़ जाए और तुम्हारी सीधाई और पवित्रता भ्रष्ट न हो जाए, जिसे पाने का हकदार मसीह है।
अगर कोई आकर किसी और यीशु का प्रचार करता है जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई आकर तुम्हारे अंदर ऐसा रुझान पैदा करना चाहता है जो तुम्हारे रुझान से हटकर है, या ऐसी खुशखबरी सुनाता है जो उस खुशखबरी से अलग है जो तुमने स्वीकार की थी, तो तुम बड़ी आसानी से उसकी बात मान लेते हो। मैं समझता हूं कि मैं तुम्हारे महाप्रेषितों से एक भी बात में कम नहीं हूं, चाहे मैं बोलने में अनाड़ी सही, मगर ज्ञान में हरगिज नहीं हूं, और हमने ये ज्ञान हर बात में और हर तरह से तुम पर जाहिर किया है। या जब मैंने खुद को इसलिए छोटा किया कि तुम बड़े हो जाओ और बिना कोई दाम लिए तुम्हें खुशी खुशी परमेश्वर की खुशखबरी सुनाई, तो क्या कोई पाप किया? मैंने दूसरी मंडलियों से उनकी जरूरत की चीजें ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। फिर भी जब मैं तुम्हारे यहां था और मुझ पर भारी तंगी आ पड़ी, तब मैं किसी पर भी बोझ नहीं बना, क्योंकि मकिदुनिया से आए भाइयों ने जरूरत से ज्यादा चीजें देकर मेरी मदद की। हां, मैंने हर तरह से कोशिश की कि तुम पर बोझ न बनूं, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी। जैसे ये बात पक्की है कि मसीह की सच्चाई मुझ में है, वैसे ही ये बात भी पक्की है कि मैं अखाया के इलाकों में इस बात पर गर्व करना नहीं छोड़ूंगा। क्या इसकी वजह यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? परमेश्वर जानता है कि मैं करता हूं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसे करता रहूंगा, ताकि जो हमारे बराबर दर्जा रखने की शेखी मारते हैं और हमारी बराबरी करने के लिए किसी मौके की तलाश में रहते हैं, उन्हें कोई मौका न दूं। ऐसे आदमी झूठे प्रेषित हैं, छल से काम करते हैं और मसीह के प्रेषित होने का ढोंग करते हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि शैतान खुद भी रोशनी देने वाले स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए अगर उसके सेवक भी नेकी के सेवक होने का ढोंग करते हैं, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, मगर उनका अंत उनके कामों के हिसाब से होगा। मैं फिर कहता हूं कि कोई ये ना सोचे कि मैं मूर्ख हूं। अगर तुम ऐसा सोचते भी हो, तो मूर्ख जानकर ही मुझे बर्दाश्त कर लो, ताकि मैं थोड़ा और गर्व कर सकूं। मैं जो कह रहा हूं वो प्रभु की मिसाल पर चलते हुए नहीं कह रहा, बल्कि मैं उनकी तरह बोल रहा हूं जो मूर्ख हैं और खुद पर बहुत घमंड करते हैं और शेखी मारते हैं। बहुत से लोग दुनियावी बातों पर शेखी मार रहे हैं, इसलिए मैं भी शेखी मारूंगा, क्योंकि तुम तो इतने समझदार हो कि मूर्खों की बातें खुशी खुशी सह लेते हो। यही नहीं, तुम ऐसे हर इंसान को बर्दाश्त कर लेते हो जो तुम्हें अपना गुलाम बना लेता है, तुम्हारी जायदाद हड़प लेता है, जो तुम्हारे पास है उसे छीन लेता है, तुम्हारे सिर पर सवार हो जाता है और तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है। मेरे लिए यह कहना शर्म की बात है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपना अधिकार सही तरह से नहीं चला रहे। लेकिन अगर किसी को शेखी मारने में शर्म नहीं आती, तो मैं भी शेखी मारने में शर्म नहीं करूंगा, फिर चाहे कोई मुझे मूर्ख ही क्यों न समझे। क्या वे इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे इस्राएली हैं? मैं भी हूं। क्या वे अब्राहम के वंशज हैं? मैं भी हूं। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, मैं उनसे कहीं बढ़कर हूं। मैंने ज्यादा मेहनत की है। मैं बार बार जेल गया। कितनी ही बार मैंने मार खाई और कई बार मैं मरते मरते बचा। 5 बार मैंने यहूदियों से 39 कोड़े खाए। 3 बार मुझे डंडों से पीटा गया। 1 बार मुझे पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि मैं जिन जहाजों में सफर कर रहा था वे समुंदर में टूट गए। 1 रात और 1 दिन मैंने समुंदर के बीच काटा। मैं बार बार सफर के खतरों से, नदियों के खतरों से, डाकुओं के खतरों से, अपने ही लोगों से आए खतरों से, दूसरे राष्ट्रों के लोगों से आए खतरों से, शहर के खतरों से, वीराने के खतरों से, समुंदर के खतरों से, झूठे भाइयों के बीच रहने के खतरों से गुजरा हूं। मैंने कड़ी मेहनत और संघर्ष करने में, अक्सर रात रात भर जागते रहने में, भूख और प्यास में, कई बार भूखे पेट रहने में, ठंड में और कपड़ों की कमी झेलते हुए दिन बिताए हैं। इन सब बातों के अलावा हर दिन सारी मंडलियों की चिंता मुझे खाए जाती है। किसकी कमजोरी से मैं खुद कमजोर महसूस नहीं करता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं जलता? अगर मुझे शेखी मारनी ही है, तो मैं उन बातों पर शेखी मारूंगा जिनसे मेरी कमजोरियां पता चलती हैं। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता, जिसकी तारीफ सदा होती रहेगी, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। दमिश्क में अरितास राजा के अधीन जो राज्यपाल था, उसने मुझे पकड़ने के लिए दमिश्क के शहर में पहरा बिठा रखा था, मगर मुझे एक बड़े टोकरे में बिठाकर शहर की दीवार में बनी एक खिड़की से नीचे उतार दिया गया और मैं उसके हाथ से बच गया।
अध्याय 12। शेखी मारने से कोई फायदा तो नहीं, फिर भी मुझे ऐसा करना ही होगा। मगर अब मैं प्रभु के दिखाए चमत्कारी दर्शनों और उससे मिले संदेशों के बारे में बताना चाहूंगा। मैं मसीह में एक आदमी को जानता हूं जिसे 14 साल पहले तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। उसे शरीर के साथ उठाया गया या शरीर के बिना, ये मैं नहीं जानता, परमेश्वर ही जानता है। हां, मैं उस आदमी को जानता हूं। उसे शरीर के साथ उठाया गया या शरीर के बिना, ये मैं नहीं जानता, परमेश्वर ही जानता है। उसे उठाकर फिरदौस में ले जाया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जो बोली नहीं जा सकती और जिन्हें कहने की एक इंसान को इजाजत नहीं। मैं ऐसे इंसान के बारे में शेखी मारूंगा, मगर जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी कमजोरियों को छोड़ किसी और बात पर शेखी नहीं मारूंगा। अगर मैं कभी शेखी मारना भी चाहूं तो मैं मूर्ख नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मैं सच ही कहूंगा। लेकिन मैं शेखी नहीं मारता ताकि कोई भी मुझे ज्यादा श्रेय न दे, सिवा उन बातों के जो उसने मुझे करते देखा है और बोलते सुना है। कोई मुझे सिर्फ इसलिए बड़ा न समझे कि मुझ पर अनोखे रहस्य प्रकट किए गए हैं। कहीं मैं घमंड से फूल न जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है जो शैतान के एक दूत जैसा है, ताकि वो मुझे थप्पड़ मारता रहे, जिससे कि मैं खुद को हद से ज्यादा बड़ा न समझूं। मैंने प्रभु से 3 बार गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि यह कांटा निकाल दिया जाए, मगर प्रभु ने मुझसे कहा, मेरी महाकृपा तेरे लिए काफी है। जब तू कमजोर होता है तब मेरी ताकत पूरी तरह दिखाई देती है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों के बारे में शेखी मारूंगा, ताकि मसीह की ताकत तंबू की तरह मेरे ऊपर छाई रहे। मैं मसीह की खातिर कमजोरियों में, बेइज्जती में, तंगी में, जुल्मों और मुश्किलों में खुश होता हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी ताकतवर होता हूं। मैं मूर्ख बना, तुमने मुझे ऐसा बनने के लिए मजबूर किया। होना तो यह चाहिए था कि तुम मेरी तरफ से बोलते, क्योंकि मैं तुम्हारे महाप्रेषितों से एक बात में भी कम नहीं हूं, भले ही मैं तुम्हारी नजर में कुछ नहीं। सच तो यह है कि तुमने खुद अपनी आंखों से मेरे प्रेषित पद के सबूत देखे थे, जो मैंने बहुत धीरज धरते हुए साथ ही चिन्ह और चमत्कार और शक्तिशाली कामों से दिखाए थे। मैंने तुम पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डाला। सिर्फ इसी मामले में तुम दूसरी मंडलियों से अलग हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? अगर हां तो मुझे माफ करना। देखो, यह तीसरी बार है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं। फिर भी मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी दौलत नहीं चाहता, तुम्हें चाहता हूं। बच्चों से उम्मीद नहीं की जाती कि वे मां बाप के लिए पैसे बचाकर रखें, बल्कि मां बाप से उम्मीद की जाती है कि वे बच्चों के लिए पैसे बचाकर रखें। मैं तुम्हारी खातिर हंसते हंसते खर्च करूंगा, यहां तक कि खुद भी पूरी तरह खर्च हो जाऊंगा। जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो क्या मुझे कम प्यार मिलना चाहिए? मैंने तुम पर कोई बोझ नहीं डाला, फिर भी तुम कहते हो कि मैं चालाक था और मैंने तुम्हें छल से फंसा लिया। और मैंने जितनों को भी तुम्हारे पास भेजा, उनमें से एक के जरिए भी मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। क्या उठाया? मैंने तीतुस से गुजारिश की और उसके साथ एक भाई को भेजा। तीतुस ने तुम्हारा बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया। क्या उठाया? क्या हमने एक ही तरह का जज्बा नहीं दिखाया? क्या हम एक ही राह पर नहीं चले? क्या अब तक तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश कर रहे हैं? हम तुम्हारे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने मसीह में सफाई दे रहे हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, हम सब कुछ तुम्हें मजबूत करने के लिए करते हैं। मुझे डर है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मैं तुम्हें ऐसा ना पाऊं जैसा मैं चाहता हूं, और तुम भी मुझे वैसा ना पाओ जैसा तुम चाहते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में तकरार, जलन, गुस्से से आग बबूला होना, झगड़े, पीठ पीछे बदनाम करना, चुगली लगाना, घमंड से फूलना और हंगामे पाए जाएं। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊं तो मेरा परमेश्वर कहीं तुम्हारे सामने मुझे शर्मिंदा ना करे और मुझे ऐसे कई लोगों के लिए शोक न मनाना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और जो अशुद्धता, नाजायज यौन संबंध और निर्लज कामों में लगे रहे और पश्चाताप नहीं किया। अध्याय 13। मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आ रहा हूं। हर मामले की सच्चाई 2 या 3 गवाहों के बयान से साबित की जाए। हालांकि मैं अभी तुमसे बहुत दूर हूं, लेकिन तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे बीच दूसरी बार मौजूद हूं। जिन लोगों ने पहले पाप किया था उन्हें,
और बाकी लोगों को मैं अभी से खबरदार कर रहा हूं कि अगर मैं दोबारा तुम्हारे पास आया तो उन्हें जरूर सजा दूंगा, क्योंकि तुम इस बात का सबूत चाहते हो कि मसीह मेरे जरिए बोलता है, जो तुम्हारे लिए कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर है। वाकई वो कमजोर हालत में काठ पर लटकाकर मार डाला गया, फिर भी वो परमेश्वर की ताकत से जिंदा है। ये भी सच है कि हम भी उसकी तरह कमजोर हैं, मगर हम उसके साथ जिएंगे, और ये परमेश्वर की उसी ताकत से होगा जो तुम्हारे अंदर काम करती है। खुद को जांचते रहो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। तुम क्या हो इसका सबूत देते रहो। या क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ एकता में है? अगर नहीं है तो इसका मतलब तुम ठुकराए गए हो। जहां तक हमारी बात है, हम ठुकराए नहीं गए, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये बात जान जाओगे। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कुछ भी गलत ना करो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम मंजूरी पाने वाले नजर आएं, बल्कि इसलिए कि तुम भले काम करते रहो, फिर चाहे हम ठुकराए हुए नजर आए। इसलिए कि हम सच्चाई के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सच्चाई की खातिर ही कर सकते हैं। जब भी हम कमजोर होते हैं और तुम ताकतवर होते हो तो हमें खुशी होती है, और हम प्रार्थना करते हैं कि तुम सुधार करते जाओ। मैं तुमसे दूर होकर भी ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि जब मैं तुम्हारे बीच रहूं तो मुझे प्रभु के दिए अधिकार का सख्ती से इस्तेमाल न करना पड़े। ये अधिकार उसने मुझे तुम्हें मजबूत करने के लिए दिया है, न कि तुम्हें गिराने के लिए। अब आखिर में भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम खुशी मनाते रहो, सुधार करते रहो, दिलासा पाते रहो, एक जैसी सोच रखो और शांति से रहो। तब प्यार और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। सभी पवित्र जनों का तुम्हें नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह की महाकृपा और परमेश्वर का प्यार और उसकी पवित्र शक्ति तुम सबके साथ रहे, जिससे तुम फायदा पा रहे हो।